आज बात करने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र एवं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के बारे में देखिए, सबसे पहले पहला वीडियो हम डाले थे आप लोग के लिए, आज दूसरा वीडियो होने वाला है। तो हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे संसद के बारे में, उस चीज़ के बारे में भी हम आज देख लेते हैं थोड़ा संसद के बारे में। हम आपको बताए थे कि संसद जो होता है एगो ई वाला संसद होता है और एगो ई वाला संसद होता है। ये जो संसद होता है इसका मतलब होता है, देखिए क्या ये इसका मतलब होता है पार्लियामेंट। ये जो संसद है ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो है होता है, जिसको हम लोग एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम संसद कहते हैं, सांसद इसको कहते हैं संसद। तो दोनों में अंतर है, इसको याद रखिएगा, ये संसद हो जाता है। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये एक डिस्ट्रिक्ट का एक एमपी हो जाता है और उसका हम लोग बात करते हैं तो एक संसद है जिसको पार्लियामेंट, जिसमें देखिए अभी कितना चीज आएगा। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले आपको बताए थे कि राज्यसभा, राज्यसभा आ जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक राज्यसभा हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो एक क्या हो गया, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया आपका क्या राष्ट्रपति। तो हम आपसे बात करने वाले थे, ये हो गया आपका राष्ट्रपति, ये हो गया संसद। तो हम आपसे बात ये करने वाले थे फ्रेंड्स कि ये जो संसद है इसका कितना अंग होता है। तो इसका जो है कि 3 अंग होता है। 3 अंग मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन इसका घर का बात करेंगे, इसका सदन का बात करेंगे। संसद में कितना सदन होता है, सदन का अर्थ होता है घर। तो घर हो गया राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को घर नहीं कहते हैं क्योंकि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति है। तो इसलिए राज्यसभा इसका नाम क्यों रखा गया, लोकसभा क्यों रखा गया। तो देखिए राष्ट्रपति उसका नाम क्यों रखा गया। राज्यसभा का अर्थ होता है राज्यों से, राज्यों के विधानसभा के द्वारा चुने गए सदस्यों का जो राज्यसभा में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। राज्य से चुन के जाते हैं जिसको बोलते हैं राज्यसभा। और हम लोग अगर लोकसभा का बात करते हैं तो इसमें जो एमपी होते हैं जिसको हम लोग सांसद बोले थे, सांसद सो आका है यहाँ, यहाँ सो है। तो सांसद जो होता है जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, इसको चुनने वाला आम आदमी होता है। लोग, लोग मतलब लोग, तो लोग चुन के जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं लोकसभा। और राष्ट्रपति का मतलब हो गया, राष्ट्र मतलब देशपति मतलब होता है मतलब उसको देखने वाला। तो पूरा देश को देखने वाला प्रथम व्यक्ति जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ये बात करने वाले थे आगे कि, और आगे हम आप लोग को ये भी बताए थे राज्यसभा जो होता है वो राज्यसभा आपका इसमें कितना आदमी होते हैं, इसमें होते हैं 250 आदमी होते हैं। और लोकसभा का बात करेंगे इसमें होता है 552 आदमी होता है। और राष्ट्रपति का बात करेंगे जिसमें एक राष्ट्रपति होता है। इसके बाद देखिए मतलब ये जो 250 है, 250 में पद के लिए छोड़ा गया है, जिसमें कि हम अभी जो मेंबर होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट टाइम में 245 ही, 250 नहीं होता है। अगर 552 का बात करें तो 500 यहाँ 45 ही होता है। 7 आदमी घट जाता है किसके लिए, पॉप के लिए, क्योंकि पॉप जब मेरा होगा तब उसका होगा। और इस प्रकार से एक राष्ट्रपति तो होता ही है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि ये जो 250 और 245 देखें, इसका जो सदस्य होते हैं, इसका देखिए इसका जो है इसमें से 12 सदस्य ऐसे होते हैं राज्यसभा का जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत का अर्थ होता है कि उसको जो है कि कहने का मतलब चुन लिया गया, नियुक्ति किया गया। निर्वाचन का अर्थ होता है कि उसको वोट देके चुना। तो ये जो है 12 आदमी को डायरेक्ट रूप से चुनता है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। तो याद रखिएगा ये 12 व्यक्ति जो है कि इसको इसका क्या करता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। और बाकी जितना भी सदस्य बचे हैं वो क्या होता है, इसका निर्वाचन होता है। इसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। 233 का, और 12 का क्या होता है, नियुक्ति होता है। तो याद रखिएगा इसका नियुक्ति होता है और इसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे कि इसके जो सदस्य हैं, इसके सदस्य जो आते हैं वो कितने दिन के लिए आते हैं, वो आते हैं आपका कितना दिन के लिए, 6 वर्ष के लिए इसका सदस्य का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष। और हम लोग जब इसका बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका जब हम लोग बात करेंगे तो इसका सदस्य होता है 5 वर्ष के लिए होता है। हालांकि इसमें भी 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडिया होते हैं। एंग्लो इंडिया मतलब जो कि अंग्रेज भारत में बसा है उसको एंग्लो इंडिया कहते हैं।
तो इस प्रकार से एंग्लो इंडिया इसको कहते हैं। तो फिर हम लोग देखें 6 वर्ष होता है इसका कार्यकाल, 6 वर्ष। इसका निम्नतम आयु का बात करेंगे तो कितना होता है, 30 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 साल हो गया। इसका निम्नतम उम्र का बात करिएगा कितना होगा, 25 साल होगा। और हम लोग राष्ट्रपति का अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति में देखिए क्या होता है, इसका कार्यकाल का अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। और इसका जो कार्यकाल हो गया, इसका जो न्यूनतम आयु होता है वो कितना होता है, 35 वर्ष का होता है। जब तक आप 35 वर्ष, जब तक आप 25 वर्ष, जब तक आप 30 वर्ष नहीं होइएगा तब तक आप इसका चुनाव, इसका चुनाव, इसका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस राज्यसभा को देखने के लिए जो है इसका जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, तो राज्यसभा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पदेन सभापति। राज्यसभा को घर को जो हेड बॉस होता है, इस 245 आदमी का जो हेड बॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष, या उसको कहते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति, या उसको कहते हैं पदेन सभापति भी आप कह सकते हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ उपराष्ट्रपति है। तो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति। राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। याद रखिएगा राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति यही व्यक्ति इक्वल टू क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, यही व्यक्ति उपराष्ट्रपति हो जाता है। तो हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और इसमें से एक व्यक्ति ऐसा है राज्यसभा का उपपदेन सभापति जिस व्यक्ति का निर्वाचन होता है, जिस व्यक्ति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। और बाकी जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इसके सदस्यों का, तो इसका सदस्यों का जितना भी था इसमें निर्वाचन हुआ, कुछ नियुक्ति हुआ, और लेकिन ये व्यक्ति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसका पदेन सभापति। और एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उपपदेन सभापति। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उपपदेन सभापति कहते हैं। तो हम लोग देखें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का भी क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन होता है। कैसे क्या होता है हम लोग चर्चा आगे करने वाले हैं। तो हम आप ये बताना चाहते थे कि राज्यसभा को जो है हम आप लोगों को क्लास दे ही चुके थे, ये राज्यसभा, लोकसभा और क्या आपका होता है राष्ट्रपति। आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि विधान मंडल, विधान मंडल के भी कितना अंग होते हैं, 1, 2 और 3 होते हैं। विधान मंडल के भी 3। इसको डिटेल से हम पिछले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा स्टार्टिंग करने के लिए इसको जो है महत्वपूर्ण रखें, इसको हम पढ़ा दिए। तो हम जो है आपसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो संसद है ये हो गया देश के लिए, एक पूरा देश में एक संसद है। लेकिन आप बात करिएगा विधानमंडल का, तो विधानमंडल हर एक राज्य में, यानी तो जो राज्य छोटा है उस राज्य के बदले में दूसरा राज्य भी उसको जो है सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से विधानमंडल जो है आपका 24 था, विधानमंडलों की संख्या अब 25 हो गया है, क्योंकि एक हैदराबाद तेलंगाना को भी जो है कि तो था ही, लेकिन उसके बदले में आंध्र प्रदेश जो अलग राज्य हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग राज्य आपका तेलंगाना हो गया, तो तेलंगाना का हैदराबाद हो गया, आंध्र प्रदेश का अमरावती हो गया। इसलिए 24 के जगह पे आप टोटल विधानमंडलों की संख्या तो 25 हो चुका है। तो हम लोग आज जो है बात करने वाले हैं विधान मंडल के बारे में कि विधान मंडल क्या होते हैं, उसको कैसे उसको प्रावधान किया जाता है। तो फ्रेंड्स उस चीज को हम लोग आज आपको लोगों के बीच देखें। हम लोग जो है कि देखिए यहाँ पे लिखते हैं विधान मंडल। तो फ्रेंड्स विधान मंडल का जब आप बात करिएगा तो विधान मंडल प्रत्येक राज्य में होता है, और विधान मंडल के भी 3 खंड होते हैं और 3 इसका अंग होते हैं विधान मंडल का, जिसको हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। इसको बोलते हैं विधान परिषद। और एक जो होता है उसको बोलते हैं विधान सभा। इसको क्या बोलते हैं, विधान सभा। और आगे जो होता है आपका तीसरा अंग उसको बोलते हैं राज्यपाल। उसको क्या बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं। तो इसके भी विधान मंडल के भी कितना अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। तो आपका कौन कौन सा अंग हो गया, विधान परिषद, विधान सभा, राज्यपाल। अब देखिए इसमें क्या लफड़ा है कि विधान परिषद जो है ये तो विधान मंडल के अंतर्गत आता है, लेकिन ये प्रत्येक राज्य में नहीं है। विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, जिसके कारण की क्वेश्चन बनते रहता है किस किस राज्य में है
बताइए। तो हम इसके बारे में सबसे पहले आप लोग को बता रहे हैं कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन विधानसभा राज्यपाल जो है सभी राज्यों में है फ्रेंड्स। तो विधान परिषद, अब बोलेगा किसी में है किसी में नहीं है, क्यों नहीं है? तो विधान परिषद होना या नहीं होना ये किस पे निर्भर करता है? तो ये विधानसभा पे निर्भर करता है कि ये जो है विधान परिषद होना चाहिए कि नहीं। विधान परिषद है या नहीं है, या है तो उसको हटाना है, नहीं है तो लाना है, सारा चीज निर्भर करता है किस पे? विधान सभा पे निर्भर करता है। तो याद रखिएगा विधान परिषद जो है, अब बात होगा कितने राज्यों में है विधान परिषद। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर नक्शा पे आते हैं तो सबसे पहले आपका क्या हो जाता है? यूपी, उत्तर प्रदेश का बात करते हैं, इसमें विधान परिषद क्या है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिहार का, बात करते हैं तो बिहार में है। उसके बाद महाराष्ट्र का बात करते हैं तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र के बाद हम लोग नीचे आते हैं, उसके बाद हम लोग तेलंगाना का बात करते हैं तो तेलंगाना में भी है। उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में भी है आपका। उसके बाद हम लोग इसका बात करते हैं, कर्नाटक का बात करते हैं तो कर्नाटक में भी आपका क्या है। हम बोलते रहते हैं तो आप लोग नोट्स जो है कि बनाते रहिए फ्रेंड्स। और यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। तो आपका 1 2 3 4 5 6 राज्य। आप बात कीजिएगा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब क्या हो गया? हट गया। जम्मू कश्मीर में पहले विधान परिषद था, आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को काट के 2 राज्य केंद्र शासित बना दिया गया, तो समझ में आ गया होगा। जम्मू कश्मीर, एक लेह लद्दाख, तो 2 केंद्र शासित राज्य, इसलिए वहां पे विधान परिषद होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया? इसको हटा दिया गया। तो आप जो है केंद्र शासित राज्यों की ये आपका जो है आपका जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्यों की संख्या 7 से घट के कितना हो गया? 6। 1 2 3 4 5 6। आपका ये क्या है? यूपी, बिहार, उसके बाद क्या? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इस प्रकार से आपका विधान परिषद की संख्या है। इतना ही राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, किस राज्यों में है किस राज्यों में नहीं है। इस चीज को फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग चर्चा जो है हम लोग चर्चा आगे करने वाले हैं। हम लोग चर्चा आगे क्या करने वाले हैं कि विधान परिषद जो होते हैं इसके सदस्य जो है, आप देखिए बात कीजिएगा विधान परिषद का सीट, तो हर एक राज्य में अलग अलग सीट होगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा हर एक राज्य में क्या होगा? अलग अलग सीट होगा। जिस राज्य की जितना ज्यादा जनसंख्या उतना ज्यादा सीट। अब यहाँ बात ये भी होगा कि सर विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल तो एक ही होगा कि विधान परिषद और विधानसभा का सीट जो है ये निर्धारण कौन करता है। जैसे सिर्फ हम एक एग्जाम्पल बिहार का बात करें तो बिहार का जो है आपका, देखिए बिहार का, यहाँ भी बिहार ले लिए। अगर हम लोग बिहार का बात करें फ्रेंड तो बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना हो गया? 75। और विधानसभा का बात किया कितना हो गया? 243। अब दूसरे राज्य का बात करिएगा तो अलग हो जाता है, हर एक राज्य का बात करिएगा अलग अलग हो जाता है। तो बोलेगा सर ये किस चीज पे निर्भर करता है? तो ये जनसंख्या पे निर्भर करता है। कभी कभी पूछता है विधानसभा का सीट, विधान परिषद का सीट किस चीज पे निर्भर करता है? तो ये वहां की जनसंख्या पे निर्भर करता है। जनसंख्या जिस अनुसार से रहेगा उस अनुसार से उसका सीट ज्यादा होगा, उस राज्य का सीट कम होगा। अगर आपको वहां ऑप्शन दे रहा है क्षेत्रफल के आधार पे और बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो इस चीज का आंसर का जवाब जो है सिर्फ यही होगा, आंसर आपका 100% सही, कि जनसंख्या पे निर्भर करता है कि विधानसभा का सीट, विधानसभा का परिषद 243 होना चाहिए कि 75 होना चाहिए, कि इससे ज्यादा होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। ये चीज पर निर्भर करता है। और राज्यपाल को आपको पता है राज्य का सुप्रीमो हीरो कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि विधान परिषद जो होता है फ्रेंड, तो विधान परिषद के कितने सदस्य? तो ये 75 हो गया। अब इसके सदस्य जो होते हैं, इसके सदस्य का कार्यकाल जो होता है, इसका सदस्य का टाइम पीरियड जो होता है वो कितना साल का होता है? 6 साल का होता है। अगर हम लोग बात करेंगे इसका कार्यकाल हो गया, अब इसका बात करेंगे कि इसका जो है निम्नतम आयु कितना है, तो इसका आयु आपका कितना हो जाएगा? आपको वहां पे बताए थे, इधर याद है राज्यसभा में, तो वो हो गया 30 साल। वहां भी वही, वहां सेम चलेगा। उसके बाद वहां 6 साल कार्यकाल, इसका हो गया कितना? 30। और हम लोग इसका जब बात करेंगे फ्रेंड्स विधानसभा का, तो देखिए ये विधानसभा का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका जो कार्यकाल हो गया, तो इसका वहां पे कार्यकाल क्या बताए थे याद है? किसी एक आदमी का कार्यकाल, तो वहां पे कार्यकाल हम बताए थे आप लोगों को कितना साल?
5 साल। तो यहाँ पे कितना साल? 5 साल। और यहाँ पे हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे इसका जो है कि आयु, न्यूनतम आयु सीमा। ये न्यूनतम है, राजनीतिक में मैक्सिमम नहीं होता। जब तक मरिएगा नहीं तब तक मुखिया, सरपंच और विधान परिषद, विधानसभा बनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, न्यूनतम आयु की सीमा है। इसलिए आपसे कभी भी पूछेगा कि विधानसभा का कोई सदस्य का मैक्सिमम आयु कितना होता है, तो वहाँ लिखिएगा इनमें से कोई नहीं तो कोई निर्धारित नहीं किया गया है संविधान में। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आयु का जब बात करेगा तो इसका कितना हो गया? 25। इसका जब बात करेगा कार्यकाल का, तो इसका कार्यकाल कितना हो गया फ्रेंड्स? 5 वर्ष। और इसका न्यूनतम आयु का बात करिएगा तो ये आयु कितना हो गया फ्रेंड? ये आयु आपका हो गया कितना? 35। वहाँ जो राष्ट्रपति में बताए थे सेम यहाँ राज्यपाल में बता रहे हैं। याद करने का कोई झंझट नहीं है, कॉन्सेप्ट भी हो रहा है, साथ साथ आपका ट्रिक भी हो रहा है। तो हम लोग बात करते हैं कार्यकाल, ये हो गया क्या? न्यूनतम आयु सीमा। अब बात होगा कि विधानसभा के बारे में। ये जो 243 आदमी है, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विधायक कहते हैं, या इसको एमएलए कहते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इसको कहते हैं हम लोग विधायक, या इसको बोल दीजिए एमएलए। और इसके सदस्यों को कहते हैं एमएलसी। इसके सदस्यों को क्या कहते हैं? एमएलसी। इसके सदस्यों को क्या कहते हैं? एमएलए। ये जो बोलेगा कोई एमएलए है, मतलब क्या? विधानसभा का क्या है? सदस्य है। कोई बोलेगा एमएलसी है, तो एमएलसी क्या होता है? इसी जो देखिए, ये जो विधान परिषद है, इसका सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे आप बात करते हैं। तो ये आपका बिहार का सिर्फ एक उदाहरण हम दिखाएं कि बिहार में ये है, हर राज्य में अलग अलग है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि विधान परिषद के सदस्यों को कैसे चुना जाता है, और विधानसभा के सदस्य को कैसे चुना जाता है, और राज्यपाल को कैसे चुना जाता है, इस चीज के बारे में हम आप लोग से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए बात को, राज्यपाल जो आपका होता है, ये राज्यपाल राज्य में होता है। इसका निर्वाचन होता है कि नियुक्ति, मतलब वोट देके चुनता है या बिना वोट देके डायरेक्ट? तो राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट चुन लिया जाता है। किस लिए? किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल का कोई निर्वाचन कहीं पे नहीं होता है। क्या करता है? राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है कि चुन लिया जाता है। किसको फ्रेंड्स? राज्यपाल को डायरेक्ट चुन लिया जाता है, कोई निर्वाचन नहीं। कंडीशन रहता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। और मेन बात क्या है फ्रेंड्स? मेन बात कि ये जो राज्यपाल देख रहे हैं, जिस राज्य का आप राज्यपाल बनने जा रहे हैं, उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएससी आईएएस तक इसको पूछता है कि राज्यपाल जिस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आप है, आपको यूपी का राज्यपाल बनने जा रहा है, तो आप अगर यूपी का नागरिक होते हैं, आपको यूपी का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। अगर आप बिहार के राज्यपाल बनने जा रहे हैं और हम बिहार के रहने वाले हैं, तो आपको या हमको कभी भी बिहार के राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति बना सकते, क्योंकि ये संविधान में लिखा गया है कि जो व्यक्ति बिहार का है, जो व्यक्ति उस राज्य का है, जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है, उसको कभी नहीं बनाया जाएगा। वो अदर स्टेट का होना चाहिए, अलग राज्य का होना चाहिए। तो फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि राज्यपाल जो होता है आपका, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसका वेतन जो है 3.5 लाख रुपया पर मंथ होता है। अब बात ये होगा कि एक राज्यपाल, समझ गए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, जैसे आता है राज्यपाल, इसको शपथ ग्रहण किया जाता है। कौन शपथ ग्रहण करता है इसका? तो हम आपको बताने वाले हैं। हाई कोर्ट जो होता है, हर एक राज्य में हाई कोर्ट जो होता है फ्रेंड, उस हाई कोर्ट के आधार पे जो है, उस हाई कोर्ट के आधार पे जो उसका न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय बोला, उच्चतम नहीं, उच्चतम होता है देश में, उच्च होता है राज्य में, सुप्रीम होता है देश में, आपका बात कहिएगा कि हाई होता है कहाँ? राज्य में। तो हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस जो है, जज जो है, वही दिलाते हैं शपथ किसको? राज्यपाल को। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं शपथ किसको? राज्यपाल को दिलाते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। राज्यपाल जब आता है, राज्य का कार्य शुरू कर देता है। राज्य का कोई भी काम संवैधानिक रूप से प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है।
उसके बाद हम लोग बात करने और राज्य का कोई भी काम लिखित रूप से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल का होता है, उसमें निहित होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति राज्य का मुख्यमंत्री के पास होता है, जो विधानसभा में से ही कोई एक व्यक्ति विधान परिषद का भी हो सकता है, लेकिन हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत अधिक संख्या में विधानसभा का ही सदस्य होता है। फिर तो हम आपसे ये विनती करने वाले हैं, ये चर्चा करने वाले हैं कि राज्यपाल जो होता है वो व्यक्ति, याद रखिएगा, जब राज्य में आता है तो अगर दूसरे राज्य का राज्यपाल खाली है, तीसरे राज्य का राज्यपाल खाली है, चौथे राज्य का राज्यपाल खाली है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि उस राज्य का भी कार्य करने के लिए एक राज्यपाल दूसरे राज्यपाल में जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होता। चलिए हम बात करने वाले, एक राज्यपाल दूसरे राज्य का भी काम करने जा रहा है, तीसरे राज्य का भी काम करने जा रहा है, ये काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन लेकिन है कि एक राज्य का काम करेगा तो उसका वेतन कितना होगा, 3.5 लाख एक राज्य का। अब दूसरे राज्य का करेगा तो फिर उसका भी जिम्मेवारी ले रहा है तो 7 लाख होना चाहिए, तीसरे राज्य का कर रहा है 1,10,000 होना चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख बताए थे। राष्ट्रपति के वेतन से ज्यादा किसी भी भारत के व्यक्ति का वेतन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भारत का प्रथम व्यक्ति है। अगर किसी का होता है तो ये अपमान होता है। तो चर्चा हम लोग ये करने वाले थे, राज्यपाल जो होता है उसका जो वेतन होता है, उसका वेतन जब भी होगा राष्ट्रपति से कम होगा। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक राज्य का राज्यपाल अगर बनता है तो उसे 3.5 लाख रुपया पर मंथ दिया जाता है, लेकिन अगर दूसरे राज्य का राज्यपाल उसको सौंपा जाए, उसको कार्यभार दिया जाए, तो उसका वेतन कितना होगा। तो इस अनुसार से जो उसका आंसर होगा आप सोच के देखिए कि 7 लाख होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पे आपका ऑप्शन रहेगा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा उसका वेतन कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर वो मारिएगा कि जिसमें ये लिखा रहेगा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। जब एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल जो है एक व्यक्ति को सौंपा जाता है, उस व्यक्ति का जो है कि वेतन कितना होना चाहिए, ये किस पे निर्भर करता है, राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बात करने वाले हैं विधानसभा जो है इसका हम लोग बात करने वाले हैं। इसके जो सदस्य होते हैं ये सारे जनता के द्वारा, आम आदमी के द्वारा वोटिंग देके इसका सारा एमएलए 243 का चुनाव होता है, जो हाल ही में बिहार के चुनाव 2021 में होने वाला है। तो ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और हम लोग जब इसका बात करेंगे विधान परिषद का, तो विधान परिषद का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स, ये हर एक 2 वर्ष पे होता है। विधान परिषद कभी खाली नहीं होता है, विधान परिषद कभी खाली नहीं होता है। तो विधान परिषद इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अस्थाई सदस्य बोला जाता है। इसका जो आदमी है इसको अस्थाई बोला जाता है, क्योंकि घर कभी खाली नहीं होगा। कैसे नहीं खाली होगा कि 2 साल में, जैसे यहाँ रखिए, यहाँ पे 10 आदमी को आप खड़ा कर दीजिए, यहाँ बोलिए कि चलो 2 गो जाएगा फिर 2 गो आएगा, 2 गो जाएगा फिर 2 गो आएगा, तो बोलिए इधर के जो खाली होगा वही आपका क्या, विधान परिषद। तो विधान परिषद कभी भी क्या होता है, खाली नहीं होता है इसका घर। और विधानसभा 243 आदमी है। अभी जैसे ही 2021 में बिहार का चुनाव होगा तो क्या हो जाएगा, घर खाली, एक साथ जितना भी एमएलए है एक साथ खाली। तो इसका घर खाली होता है, इसलिए इसका सदस्य अस्थायी होते हैं। तो इसलिए इस घर को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सदन मतलब क्या बता आपको, घर। तो ये होता है अस्थायी सदन, ये होता है अस्थायी सदन होता है। याद रखिएगा, समझ में आ चुका है। तो इस प्रकार से अस्थायी होता है, वो क्या होता है, अस्थायी सदन होता है। हर बात का हम जो है उसको डीप में आंसर देंगे, इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो विधानसभा हो गया, राज्यपाल के बारे में आपको बता दिए। और याद रखिएगा विधान परिषद का जितना भी सदस्य है इसको चुनने की जो विधि है, ये विधि अलग, आप लोग ग्रेजुएशन पास होइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे वोट अलग अलग तरीके से होते हैं। इसके जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये व्यक्तियों का चुनाव जो वोट देता है, इसका भी सबका निर्वाचन होता है, इसमें भी निर्वाचन होता है। और इसमें भी राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है, समझे फ्रेंड्स। इसमें भी राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, चुना जाता है। अब बोलिएगा इसका तो वोट हो गया, और इसमें भी अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, इसमें भी अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा आप लोग, इसमें भी विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं और विधान परिषद के भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को जो है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल के बारे में, और याद रखिएगा बिहार के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं,
सारे मंत्रियों का शपथ जो है कौन देता है? राज्यपाल देता है। और राज्यपाल का शपथ कौन देता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं, याद रखिएगा। और जितना भी इसका जो राष्ट्रपति जो राज्यपाल जो होता है, ये एक प्रसाद प्रयत्न पर रहते हैं, जब राष्ट्रपति मन चाहे तब इसको डिलीट कर देगा। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर राज्यपाल काम करते हैं। अब बोलिएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल एक चिट्ठी लिखेगा राष्ट्रपति को कि राज्य की कानून व्यवस्था ढंग से नहीं चल रहा है, कृपया यहाँ पे क्या किया जाए? राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तब राष्ट्रपति के पास चिट्ठी जाता है और राष्ट्रपति तब फोन करके पूछता है मुख्यमंत्री राज्य के कि क्या आपका देश, आपका जो राज्य है उसका कानून व्यवस्था क्यों नहीं ठीक से चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जब राष्ट्रपति शासन आपातकालीन रूप से कुछ दिन के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा दिन लगाने के लिए बात बहुत डीप में है, और ज्यादा दिन लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? उसको ऑर्डर लेना पड़ेगा। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिल के साइन करेगा, तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा कार्यकाल चला है और सबसे पहला चला है आपका पंजाब, और दूसरा सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से वीडियो हम आप लोगों को इसका जो आगे होने वाला है तो आगे हम लोग डालते रहेंगे। तो इस कहने का मतलब है आप लोग जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। हम आप लोग को जीके एंड जीएस का अच्छा से अच्छा बाय कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स देंगे। कभी हम ट्रिक्स पहला नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट आपके पास नॉलेज आ जाएगा तो आप खुद ट्रिक बना लीजिएगा। और ट्रिक पे कुछ होता नहीं है, वो चीज आपका आजकल क्वेश्चन में से पूछे ही नहीं जाते जो आपका ट्रिक से बन सके। इसलिए हम हर चैप्टर को, हर चीज को आपको डीप में बताते हैं और पहले समझाते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक आपका यही हो गया, इधर का सब आदमी ये, उधर का सब आदमी सेम है, उधर का बस हो गया, एक साथ 200-250 जीके याद हो गया। तो ट्रिक क्या करता है? ट्रिक मतलब राम रहीम को मारा, ये ट्रिक लगा दिया तो क्या हो गया? उसे याद हो गया। कई क्वेश्चन उसे हट के पूछ दिया था, क्या होगा? इसमें एक चीज के बदले में 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 का आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा चीज होता है, ट्रिक आप खुद बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।